वन चाइल्ड पॉलिसी, बिल्कुल आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है कि वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, किस देश के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया, क्यों लागू किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए और अब उसके बारे में क्या विचार है, ये सारी बातें इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं सूरज मालाकार आपको बताऊंगा वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर, यानी कि एक संतान नीति के बारे में। तो बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि चाइना के अंदर 1979 में इसे लागू किया गया। ऑफिशियली ये 1980 से चालू हुआ था, यानी कि 1980 से लेकर 2015 तक का ऐसा समय रहा जिसमें वन चाइल्ड पॉलिसी रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, 2015 के बाद जनवरी 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि 2 बच्चों की नीति यहां पर अपनाई गई, यानी कि पर फैमिली 2 चिल्ड्रंस अलाउ कर दिए गए। ऐसा क्या था, ये सारी बातें हम जानेंगे। फिर 2000 दोस्तों, आज 2023 का समय है और 2022 से ही यहाँ पर 3 बच्चों को, यानी कि 3 चिल्ड्रंस को पर फैमिली अलाउ कर दिया गया है। जरूर इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो देखिए, सबसे मेन बात है कि वन चाइल्ड पॉलिसी की कहानी को समझते हैं बहुत ही शॉर्ट में। 1949 में जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जब यहाँ पर बना 1949 में, वहां पर माओ की सरकार थी। दोस्तों, किसकी सरकार थी? माओ। माओ का मतलब बिल्ली समझ लेना, आप लोग इंडियंस हो, कहीं आप लोग सोचे। माओ यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे माओ। दोस्तों, उसके पीछे उनकी जो नीति थी, यानी कि उनकी जो सोच थी कि ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या देश के लिए ज्यादा कार्यबल पैदा करेगा और ज्यादा कार्यबल होने के कारण, यानी कि ज्यादा वर्कफोर्स होने के कारण वहां पर ज्यादा काम हो सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, जीडीपी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस नीति के बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिले। यहां से पॉपुलेशन उस देश की इतनी ज्यादा इंक्रीज होने लग गई, लगभग वहां पॉपुलेशन कई देशों को पार करके टॉपेस्ट पे वो कंट्री जानी शुरू हो गई। अब बात करते हैं कि कुछ समय बाद जब 1970s के दौर में माओ ऊपर चले गए, यानी कि माओ की डेथ हो गई और अपने पीछे वो छोड़ गए 1 अरब जनसंख्या लगभग। तो 1 अरब जनसंख्या अभी ये चीन के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कि इससे देश का विकास नहीं हो सकता था। वहां पर जो नए लीडर आए, उनके सहयोगियों ने यह सजेस्ट किया कि वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू करना ही एक आवश्यक यहां पर सुझाव हो सकता है। उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया, लेकिन दोस्तों देखते ही देखते वहां पर बहुत सारी समस्याएं देश के अंदर पैदा होनी शुरू हो गई। अब वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर प्रॉपरली वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई नहीं थी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे नियम ये थे कि जैसे अगर गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो विलेजेस के अंदर ये कहा गया था फैमिलीज को, परिवार को, कि अगर पहला बच्चा गर्ल चाइल्ड होता है, यानी कि लड़की होती है, तो दूसरा बच्चा अलाउड होगा। समझ आ गया। दूसरी बात, अगर हम बात करें कुछ ऐसे जो पिछड़े परिवार होते हैं, जो पिछड़ी जनजातियां होती हैं, उन लोगों को भी इससे वंचित रखा गया। जो तिब्बती थे उनको भी इससे वंचित रखा गया, यानी कि उन पर भी ये नियम लागू नहीं होते थे। इसके अलावा हम बात करें, अगर कोई ऐसा कपल है जो ऑलरेडी अपनी फैमिली में एक सिंगल संतान था, समझ गए, यानी कि कोई ऐसा कपल है जो अपने माँ बाप के इकलौते थे, उनको भी 2 चाइल्ड पॉलिसी में रखा गया, यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी उन पे भी लागू नहीं किया गया। अच्छा चलिए, जिन पर लागू हुआ, हम कहेंगे कि वहां पर सरकार ने जो सरकारी दफ्तर के जो मतलब कि आप कह सकते हैं कर्मचारी, यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी और भी इससे जो रिलेटेड लोग थे, उनको ये काम सौंपा गया कि उनके एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन ना हो। इसके लिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को नसबंदी करा दिया गया, जबरदस्ती कराया गया, और इसके बावजूद भी कई फैमिलीज में आप लोग देखेंगे कि बहुत ही गर्ल चाइल्ड बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से वहां पर इसके वन चाइल्ड पॉलिसी के ही दुष्परिणाम और देखने को मिले कि वहां पर लिंग भेद भी चालू हो गया, यानी कि वहां पर बहुत सारे, एक तो गर्भपात सेंटर जो कानूनी रूप से लागू नहीं होने चाहिए थे, यानी कि गैर कानूनी तरीके से वो भी चलने लग गए, ताकि लोगों की अगर लड़कियां हो तो वो उन्हें पहले से ही अबॉर्शन करवा ले, यानी कि अबॉर्शन भी केसेस वहां पर बढ़ने शुरू हो गए। और देखते ही देखते वहां पर समस्या ये शुरू हो गई कि वहां पर जो बर्थ रेट है वो डाउन होनी शुरू हो गई। इसके साथ ही आप लोगों को मैं यहां पर एक क्वेश्चन जरूर दूंगा कि आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि वहां पर अगर किसी के जुड़वा बच्चे होते थे इस केस में, यानी कि जब 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू था और किसी के जुड़वा बच्चे हो,
एक साथ या जुड़वा से भी ज्यादा हो, तो दोस्तों वहां पर क्या नियम लागू होता था, ये आपको बताना है कमेंट करके, और वहीं पर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पॉलिसी चल रही थी वहां पर कानून व्यवस्था बहुत ही बिगड़ चुकी थी। यानी कि अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती थी जिसको लेकर, ड्रग्स कह सकते हो, कि वहां पर प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ाती है वो ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया उन्होंने, ताकि वो जुड़वा बच्चा पैदा हो उनके घर में या उससे भी ज्यादा बच्चे पैदा हो। और उसका फिर क्या नियम हो, तो हमने आपसे ही पूछा है। तो ऐसी आदतें भी पड़ गई और देखते देखते देश के अंदर ऐसी स्थितियां आ गई जहां पर बर्थ रेट बहुत ही कम हो गया। यानी कि जहां सालाना बच्चे बहुत सारे पैदा हो रहे थे वहां पर बहुत ही कम जनसंख्या हो गई। तो 2015 से इसे हटा दिया गया और 2016 जनवरी से 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी वहां के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। और आपने देखा ही लॉकडाउन का पीरियड जहां पर बहुत सारे चाइना के अंदर डेथ्स हो गए, लेकिन वहां पर अभी भी बर्थ रेट बहुत ही डाउन है। और बात करें तो बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बर्थ होगा ही नहीं तो बच्चे जवान कहां से होगा। यानी कि जवान लोगों की संख्या घट रही धीरे धीरे और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही, जो देश के लिए बहुत ही बेकार है। तो 3 चाइल्ड पॉलिसी भी वहां पर लागू कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों मैं कहूंगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।